हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल APC एकेडमी में। मैं मोनिका आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट्स योर MS वर्ड में नेक्स्ट 2 टैब्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। ठीक है, तो बाकी सीरीज में हम पूरे टैब्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज के हमारे ये टैब हैं रिव्यू एंड व्यू। तो आइए शुरू करते हैं अपने टैब्स रिव्यू एंड व्यू टैब। सबसे पहले बात करते हैं रिव्यू टैब। रिव्यू टैब को सबसे पहले अगर आपने हाईलाइट करना है कीबोर्ड की के थ्रू, तो उसके लिए आपको यूज करना है Alt+R। ठीक है, Alt+R जैसे ही आप यूज करेंगे, आपके पास जो रिव्यू टैब है उसकी सारे ग्रुप्स या जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे वो दिखाई दे जाएंगे, टूल्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसमें आपको वेरियस ग्रुप्स मिलते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप, वेरी फर्स्ट ग्रुप जो आपके पास आता है दैट्स योर प्रूफिंग। प्रूफिंग ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगी। पहली ऑप्शन आपको मिलती है प्रूफिंग में स्पेलिंग चेक। ठीक है, शॉर्टकट रहता है इसका F7। इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्टकट आपका बहुत बार जो है वो पूछा गया है। और इसमें ये पूछा जाता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक आप कर देते हैं तो उस मिस्टेक को आपने चेक कैसे करना है या उसको करेक्ट कैसे करना है। तो ये आपका स्पेलिंग चेक फीचर आपको ये परमिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब भी आप स्पेलिंग चेक पे क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसमें आपके पैराग्राफ में जो भी स्पेलिंग्स होती हैं विद पैराग्राफ वो शो होती हैं। आप सारी स्पेलिंग्स को 1 बाय 1 या रैंडमली कोई एक स्पेलिंग आप करेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कोई स्पेलिंग नई ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप उसको करेक्ट नहीं करना चाहते तो इसकी डिक्शनरी में उनको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसके बाद आपके पास मिलती है रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है कि अगर आपने किसी टॉपिक को लेके जो है यहाँ पे कोई डाटा सर्च करना है, तो इसके लिए आपको डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपके पास शॉर्टकट यूज होता है Alt+क्लिक। Alt के साथ अगर क्लिक करते हैं तो वो रिसर्च डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीजें आपकी नेट कनेक्शन के साथ चाहिए होती है, तभी आप कोई चीज जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन इसमें आता है थिसॉर्स। थिसॉर्स में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे आपको स्पेलिंग चेक करने का फीचर आपका स्पेलिंग चेकिंग का जो डायलॉग बॉक्स है वो प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ पे आप अपनी स्पेलिंग्स जो है वो नई ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे आप लोग अपना सिनोनिम्स वगैरह भी अपने डॉक्यूमेंट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन करने का शॉर्टकट रहता है आपके पास Shift+F7। एक और ऑप्शन आपके पास मिलता है दैट्स योर लैंग्वेज या सिलेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में आप इसमें काम करना चाहते हैं। क्योंकि जब हमने वर्ड का टॉपिक स्टार्ट किया था हमने बताया था कि 102 लैंग्वेजेस में आपका ऑफिस जो है अवेलेबल होता है। तो आप कोई भी लैंग्वेज अपनी कंफर्टेबलनेस के अकॉर्डिंग जो है इसमें यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास आता है ट्रांसलेशन। मतलब अगर आप किसी एक पर, इसके लिए आपको जो है वो नेट कनेक्शन जरूरी होता है, तभी आप अपने डाटा को ट्रांसलेट कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप किस इंग्लिश में डाटा लिख रहे हैं, आप चाहते हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो अपना पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद ट्रांसलेशन ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं जो भी उसके पास लैंग्वेजेस हैं उनके साथ। ठीक है, तो वहां से आप अपना हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप क्या प्रोवाइड करेगी कि अगर ट्रांसलेशन मेन्यू को आप यहाँ क्लिक करके ओपन नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटी सी बार आपके डॉक्यूमेंट में शो होगी जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट मीन्स क्विक एक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन जो यहाँ मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड काउंट। इस वर्ड काउंट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि यही वर्ड काउंट आपको स्टेटस बार पे भी प्रोवाइड होता है। ये चीज आपको क्या प्रोवाइड करेगी, वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स जब आप ओपन होता है मीन जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका डायलॉग बॉक्स जब अपीयर होगा, वेरियस चीजें आपके पास आएंगी। पहला आएगा नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ करेक्टर्स आपने कितने यूज करे हैं, कितना टोटल आपने मतलब टाइप कितने वर्ड किए हैं। तो एक तो टाइपिंग स्पीड भी आपकी ये बताता है, टाइम आपका बताता है कि आपने कितना टाइम जो है वो किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे यूज करा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने टाइप कितना किया, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने उसमें करेक्शंस हैं या कितनी गलतियां हैं, तो वो सारा वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स आपका जो यहाँ पे शो करवाता है। तो ये था जस्ट अभी प्रूफिंग ग्रुप के बारे में। ठीक है,
प्रूफिंग ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप आपको मिलता है, दैट्स योर कमेंट्स। तो सबसे पहले कमेंट्स होते क्या हैं? तो ये कमेंट्स जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि आपने पर्टिकुलर जो वर्ड है या पर्टिकुलर जो भी इमेज जो भी आपने यूज़ करा है वो किस पर्पज से डाली है, ठीक है। तो कमेंट्स जो है वो मेन मतलब डॉक्यूमेंट में तो रन नहीं होते हैं, लेकिन सेपरेट आप इसको दे सकते हैं किसी को ब्रीफली जो है समझाने के लिए कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ये है और हमने इसको यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है, ठीक है। तो कमेंट्स में आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगी। पहला तो मिलेगा न्यू कमेंट। तो न्यू कमेंट से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, कमेंट पे जाके क्लिक करिए और न्यू कमेंट पे जो है उसको चूज़ करिए। आप उस पर्टिकुलर वर्ड, जैसे मान लो कोई वर्ड हमने लिखा है यहाँ पे स्काई, मान लो इससे लेकर मुझे कोई कमेंट प्रोवाइड करवाना है, तो मुझे इस वर्ड को सिलेक्ट करना है और कमेंट ऑप्शन को चूज़ करना है। तब आपके पास क्या होता है कि जो पेज है आपका, उसके राइट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाएगा और उससे रिलेटेड कमेंट आप इस तरह से, कमेंट बॉक्स आएगा उसमें आप कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। न्यू कमेंट आप दे सकते हैं। इस तरह से आप वेरियस कमेंट्स क्रिएट करेंगे। जब बहुत से कमेंट क्रिएट होंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हाईलाइट होती हैं, नेक्स्ट कमेंट, प्रीवियस कमेंट और डिलीट। तो ये सारी कमांड्स सिर्फ कमेंट जब क्रिएट होगा तभी ये कमांड आपकी वर्किंग में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो ग्रुप रहता है दैट्स योर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में आपके पास क्या होता है, क्योंकि ट्रैकिंग ग्रुप का जो है वो रिलेशन इसके साथ है, जब वेरियस कमेंट्स हो जाते हैं तो कमेंट्स को हम ट्रैक करते हैं कि हमने कौन सा कमेंट कहाँ लेकर किसको दिया है। तो मीन्स वहाँ पे आपको लाइंस के थ्रू जो है वो ट्रैक किया जाता है कि ये कमेंट आपका इस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ट्रैकिंग ग्रुप आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सारा रोल जो है वो कमेंट्स के हिसाब से होगा। ट्रैकिंग, वेरियस कमेंट्स दे दिए, ट्रैकिंग ऑप्शन पे गए तो सबसे पहली ऑप्शन मिलती है ट्रैक चेंज। अगर आप चाहते हैं कि अपने कमेंट्स का या जो भी आपने दिए हैं आपके पास शॉर्ट टर्म्स, उनको जो है वो ट्रैकिंग चेंज करना चाहते हैं, उनका पूरा वे चेंज करना चाहते हैं, आप उनका वेरियस वेज को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ई ट्रैक चेंज का ऑप्शन होता है। एक आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे बलून। बलून्स आपके क्या करते हैं कि जब भी कमेंट्स देते हैं तो आपके पास जो बॉक्स बन के आता है आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज स्काई से रिलेटेड कुछ भी आपने कमेंट डाला है तो यहाँ पे जो भी शेप आती है इस शेप में आप कलरिंग, टेक्स्ट का स्टाइल, सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो इसे हम बलून बोलते हैं, क्लियर। तो आप इनको अपने हिसाब से इस बलून ऑप्शन से जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ट्रैकिंग में। एक तो ट्रैक चेंज करना मीन्स कमेंट्स होंगे तभी ट्रैकिंग में आपका ट्रैक चेंज पॉसिबल हो सकता है। बलून्स में आप पूरी सेटिंग कर सकते हैं, पूरा अपना बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर या फिर आपने जो भी सेटअप करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है मार्कअप से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको मार्कअप को शो करवाना है कौन कौन सी चीज़ें मार्क की गई हैं। अब ये मार्कअप कैसे काम करेंगे, जब हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में साइटेशन वगैरह करते हैं तो साइटेशन में हमें मार्क करना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ भी आपकी साइटेशंस दी होंगी आपने, वहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर लाइन को लेके कुछ ना कुछ आपके पास क्या होता है, मार्क बने होते हैं। तो उन मार्क्स को आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। पूरे मार्क्स को आप खुद से दे भी सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ट्रैकिंग में, जहाँ पे आपके साइटेशन की बात आएगी और पूरे कमेंट्स को रिलेटेड, मतलब इनको ट्रैक करने की बात होगी, ठीक है जी। उसके बाद हम अगला ग्रुप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आपके पास आता है चेंजेस, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि जितने भी आपने अब चेंजेस किए, ट्रैक चेंज किया, मार्कअप वगैरह शो किए, ठीक है, कमेंट्स क्रिएट किए, आपका डॉक्यूमेंट उन चेंजेस को, मतलब यहाँ पे आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी आपके चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट चेंज और प्रीवियस चेंज, इस तरह से आप इसमें शो करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चेंजेस ग्रुप के बारे में। चेंजेस ग्रुप के बाद आपको एक और ग्रुप मिलेगा, दैट्स योर कंपेयर। कंपेयर ग्रुप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपके पास,
आप कंपेयर ग्रुप में जाते हैं, मीन्स डॉक्यूमेंट आपका कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट किसी अनदर डॉक्यूमेंट के साथ थोड़ा सा उसका कंपैरिजन करवाना है कि कौन कौन सी सेम थिंग्स उसमें हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी है, तो जब भी आप कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपने चूज किया होता है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एक ही विंडो में आपको शो हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो कंपेयर में आप क्या क्या चीजें शो करते हैं, तो पहली ऑप्शन तो आपको मिलेगी जस्ट कंपेयर। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक नई विंडो ओपन होती है, वहां से आप अपना दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। करंट डॉक्यूमेंट किसके साथ आपने कंपेयर करना है, तो मीन्स आपको करंट भी देना है और डेस्टिनेशन भी देना है कि दूसरा किसके साथ आपको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपैरिजन होने के बाद आप इसमें मोर अगर ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं, शो मोर कंपैरिजंस, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कंपेयर जो है वो दो या दो से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है लास्ट प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट ग्रुप में आप क्या करते हैं, प्रोटेक्ट ग्रुप में आप अपने डॉक्यूमेंट को अनऑथराइज्ड एक्सेस से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो ऑफिस बटन में एक ऑप्शन होता है प्रिपेयर, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। आप ऐसे भी अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट असेस एक ऑप्शन होता है, ठीक है, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए ऑथराइज्ड असेस जो है वो चूज कर सकते हैं कि कौन आपके डॉक्यूमेंट को देखेगा, कौन किस किस के लिए ये डॉक्यूमेंट जो आपका विजिबल रहेगा, ठीक है। तो ये था पूरा रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब के बाद आपका नेक्स्ट आता है व्यू टैब। व्यू टैब अगर इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे, रिव्यू टैब की सारी ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगी। सबसे पहला ग्रुप जो इसमें मिलता है आपका, दैट्स योर डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अराइज होता है कि आप कितने टाइप से अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, आप बाय डिफॉल्ट कौन से व्यू में जो है काम करते हैं। तो आपके पास 5 व्यूज होते हैं आपके डॉक्यूमेंट के, ठीक है। तो पहला आता है आपका प्रिंट लेआउट, एक आपके पास आता है वेब लेआउट, एक आता है ड्राफ्ट, एक आता है आपके पास आउटलाइन, ठीक है, एक आता है आपके पास फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन। अब इन सभी व्यूज का क्या काम है, तो प्रिंट लेआउट व्यू जो आपके पास होता है वो नॉर्मल व्यू भी आप इसको बोलते हैं, जिसमें आप नॉर्मली काम करते हैं, तो ये डिफॉल्ट व्यू होता है, ठीक है। तो जब भी हम अपने वर्ड में काम करते हैं हम बेसिकली प्रिंट लेआउट व्यू में ही काम करते हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे वन टाइम पे एक पेपर आपका शो होता है जिसपे आप सारा अपना डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, ठीक है। वेब लेआउट व्यू में क्या होता है, ये लेआउट आपको किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट का व्यू प्रोवाइड करता है, जिस तरह से आपके पास एक वेब पेज ओपन होता है ना वेब ब्राउजर में, मीन्स फुल स्क्रीन कवर अप करेगा और पूरा जो आपकी पूरी जितनी भी आपकी पूरा डेस्कटॉप का स्क्रीन होगा उस पे सारा आपका पेज ही दिखता है, ठीक है। साइड में कोई और आपकी ना टूल होता है ना कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेब लेआउट व्यू आपको एक वेब पेज की तरह व्यू प्रोवाइड करवाता है, जिस तरह से एक आपका वेब पेज ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ड्राफ्ट व्यू। तो ड्राफ्ट व्यू में आपके पास क्या होता है, जब कभी आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, आपके पास मान लो 30 पेजेस का एक पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, आप चाहते हैं कि मुझे उन 30 पेजेस को एक साथ देखना है, क्योंकि एक साथ देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाता है कि कौन सा कंटेंट मेरे कौन से पेज पे और वो जो मैंने एडिटिंग करा है वो सही हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप ड्राफ्ट व्यू का यूज करते हैं, तो मतलब एक रफ व्यूज आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट का ले सकते हैं। इसमें जितने भी आपके पेजेस होंगे वो वन टाइम पे आपकी स्क्रीन पे शो हो जाते हैं और वो सारे पेजेस आपके शॉर्ट करके मीन सारे पेजेस इस तरह से टाइल्स व्यू में जो है वो शो होंगे। तो पेज नंबर 1 2 3 4 आप मतलब एक रफ सा व्यू ले सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट पूरा इस तरह से दिखता है। बट अगर आपको एडिटिंग करना है तो आप एक एक पेज को बड़ा करके जो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन में क्या रहता है, फुल स्क्रीन में
आपका पेज मतलब जो भी डॉक्यूमेंट विंडो होगा सिर्फ वही आपकी सारी स्क्रीन को कवर अप करेगा, ठीक है। जो आपका पेज होगा, जो आपका वर्ड होगा, उसमें कोई भी आपको टास्क बार नहीं दिखेगी, कोई भी आपको अलग से अदर बार्स अगर कोई आपको शो हो रही है तो कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो सिंपल आपका वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होगा वो फुल स्क्रीन का या फुल पेज आपका यूज होता है उसमें, ठीक है। इसके बाद बचता है मेरा आउटलाइन व्यू। अब आउटलाइन व्यू आपका क्या करता है, ठीक है। तो जब भी हम वर्ड में काम करते हैं, हमने अपने वर्ड में कुछ हेडिंग्स भी दिए होंगे, कुछ हमने इमेजेस डाली होंगी, कुछ हमने क्लिप आर्ट्स डाले होंगे। तो अगर यहाँ पे क्या जो आउटलाइन व्यू है, किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट आपको शो होगा। यहाँ पे जो आपकी विंडो है, एक साइड आपका पूरा पेज जहाँ पे आपने काम किया वो शो होता है, लेकिन लेफ्ट साइड आपका पेज के छोटे छोटे पेजेस आपको इस तरह से शो कर देता है सारा, लाइक अ थंबनेल, ठीक है। तो आउटलाइन व्यू में आपका ये होता है। तो ये थे आपके सारे व्यूज। सेकंड ग्रुप आपके पास आता है शो हाइड। मतलब यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें आपको शो करवानी है, कौन कौन सी चीजें आपको शो नहीं करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहली ऑप्शन, यहाँ पे चेक बॉक्सेस बने होते हैं आपकी ऑप्शंस के आगे इस तरह से। तो रूलर होता है, उसके बाद आपका हो गया ग्रिड लाइन, मैसेज बार, ठीक है। तो अगर आप रूलर, जो भी आपका रूलर होता है मीन्स जिससे आप इंडेंट सेट करते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरी स्क्रीन पे शो होना चाहिए तो आप यहाँ से भी उसको शो या हाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको टिक करते हैं तो मतलब यहाँ पे ये आपका वैसे बाय डिफॉल्ट शो रहता है, तो ये टिक ऑलरेडी रहता है। जब आप इसको अनटिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ग्रिड लाइन मीन्स पूरे पेज पे आपको एक ग्रिड सा बना हुआ आता है जिसके आगे आपका डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो भी आपके पेज है उस पर ग्रिड लाइंस आनी चाहिए, ग्राफिकल थोड़ी ग्रिड लाइंस ही मतलब ग्राफ जैसा शो होना चाहिए, तो आप ग्रिड लाइन टिक करिए, अदरवाइज इसको अनटिक रखिए, ठीक है। मैसेज बार अगर चाहते हैं शो करवाना तो आप इसको भी टिक करवा सकते हैं। उसके बाद आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट मैप करके एक ऑप्शन होता है, उसको आप जो है वो शो और हाइड करवा सकते हैं। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन होता है आपका थंबनेल्स। थंबनेल्स मीन्स कि डॉक्यूमेंट पूरा होगा आपके पास, बट आपके पास लेफ्ट साइड में छोटे छोटे पेजेस आपको शो होंगे जिसमें आपको मेन कंटेंट्स आपके दिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं थंबनेल्स की फॉर्म में भी मुझे डाटा देखना है तो आप इसको भी शो और हाइड करवा सकते हैं, ठीक है। शो हाइड के बाद नेक्स्ट आपका ग्रुप है दैट्स योर जूम। अब ये जूम आपको क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहते हैं। तो मतलब जैसे आप जूम पे क्लिक करेंगे, साइज या बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, बट यहाँ पे आप मैनुअली सेट कर सकते हैं परसेंटेज, ठीक है। एक ऑप्शन होता है आपका 100%। अगर आप अपने पेज को 100% पे सेट करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें और क्या चीज़ें कर सकते हैं कि एक पेज आपका 1 टाइम पे शो होना चाहिए, 2 पेजेस आपके शो होने चाहिए, या फिर आपने अपने पेज का विड्थ जो है वो मैनुअली सेट करना है। तो कुछ एक ऑप्शंस आपको जूम में मिलेंगी। एक जूम ऑप्शन आपको जो है वो अपने स्टेटस बार में भी मिलता है, जहाँ पे आपको एक जूम का पूरा बार होता है, मीन्स एक साइड आपका इन के लिए ऑप्शन होता है, एक साइड माइनस के लिए होता है, और बीच में आपका ये कर्सर लगा होता है जहाँ से आप इसको आगे पीछे मूव करके प्लस और माइनस कर सकते हैं जूम। तो यहाँ पे आप मैनुअली सेट कर सकते हैं पूरी जूम परसेंटेज। जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होता है जहाँ से आप मैनुअली परसेंटेज जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं 100% में रहना चाहिए तो आप 100% भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 टाइम पे एक ही पेज शो होना चाहिए, 2 पेज आपने देखने हैं, या पूरे पेज का विड्थ, मतलब एक तो हमारी ओरिएंटेशन होती है ना कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो एक तो हमारा ये वे होता है कि किस वे में आपने डाटा को लिखना है, बट अगर पेज विड्थ को आप अपने मैनुअली सेट करना है तो आप ऐसे यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रुप आता है विंडोज, ठीक है, या विंडो। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंट विंडो है, सबसे पहले तो आप न्यू विंडो अगर ओपन करना चाहते हैं उस तरह से आप मल्टीपल विंडोज भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास वेरियस विंडोज हैं, आप सारी विंडोज को अरेंज करना चाहते हैं। अरेंज मीन्स कि आपने कौन सी विंडो को फ्रंट में रखना है, कौन सी विंडो को बैक में भेजना है, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास होता है स्प्लिट
विंडो, तो स्प्लिट विंडो ऑप्शन आपकी जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें स्प्लिट विंडो बटन आपको रूलर बटन के ऊपर भी मिलता है, जहाँ से आप अपनी विंडो को स्प्लिट करवा सकते हैं। अदरवाइज आप इस ऑप्शन को चूज करके भी अपनी विंडो को स्प्लिट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग में कि 1 बाय 1 आपने सारी विंडोज को अपना अरेंज करना है, ठीक है। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग में आपकी ये ऑप्शन मिलती है। आप अपना क्या कर सकते हैं, रीसेट विंडोज को भी रीसेट कर सकते हैं, जो भी आपने स्प्लिट किया है, अरेंज की है। अगर आपको चाहिए दोबारा से रीसेट करना है आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई और चेंज करना है, मीन्स आपने अपनी जितनी भी विंडोज आपने बनाई हैं, सपोज 4 से 5 विंडो आपने ओपन करी हैं, तो अगर आप एक दूसरी विंडो में स्विच करना चाहते हैं तो स्विच विंडो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो कुछ एक ऑप्शंस आपको मिली। सबसे इम्पॉर्टेंट, न्यू विंडो क्रिएट करना है, विंडोज़ को अरेंज करना है, किस तरह से स्प्लिट करना है। स्प्लिट विंडो मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि स्प्लिट विंडो ऑप्शन कहाँ मिलती है या स्प्लिट विंडो बटन कहाँ पे आपका जो है वो स्क्रीन पे होता है, ठीक है। स्क्रॉलिंग आप उसमें करवा सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं अपनी विंडोज़ को पूरी। अगर नहीं चाहते हैं स्प्लिट करना तो आप रीसेट करके उसको दोबारा से जैसे आपका डिफ़ॉल्ट विंडो आती है ना वैसे आप शो करवा सकते हैं। स्विच विंडोज़ कर सकते हैं, अगर अरेंज कर रहे हैं मीन्स वेरियस विंडोज़ ओपन किए तो आप स्विचिंग भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट आपके पास आता है मैक्रो। इंपॉर्टेंट है बहुत क्योंकि इसका शॉर्टकट पूछते हैं, तो ऑल्ट प्लस F7 F8 सॉरी ऑल्ट प्लस F8। मैक्रो आपका होता क्या है, ठीक है। तो मैक्रो अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार आपको लिखनी पड़ रही है, ठीक है। मीन्स कोई एक वर्ड जिसको मुझे अपने डॉक्यूमेंट में 10 से 15 बार यूज़ करना है और वो वर्ड थोड़ा लेंथी है, उसका स्पेलिंग याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आप अपने मैक्रो की हेल्प से या तो उस वर्ड के लिए एक शॉर्टकट बना सकते हैं या फिर मैक्रो को रिकॉर्ड करके जो है वो कहीं पे भी मैक्रो को रन करके उसको शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी मैक्रो आपने क्रिएट करना है, ऑल्ट F8 शॉर्टकट की है आपके पास, या इसी ग्रुप में आपको रिकॉर्ड मैक्रो रिकॉर्ड करने का होता है, स्टॉप रिकॉर्डिंग और रन या व्यू मैक्रो, ठीक है। तो इस तरह से ये 3-4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि मैक्रो क्रिएट कैसे होता है। जैसे आप ऑल्ट F8 करते हैं, आपके पास मैक्रो की विंडो ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक में आप कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हैं, एक में आप रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट इजी लगता है तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट से कर लीजिए, क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट में हमें ऐसी शॉर्टकट की प्रिपेयर करनी होती है जो पहले से हमारे वर्ड में ना बनी हो, ठीक है। अगर पहले से कोई एक की आपके ऑलरेडी बनी है तो वो मैक्रो को रन नहीं करवाएगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले अपना मैक्रो नेम दीजिए, मैक्रो नेम दिया, फिर आपने रिकॉर्डिंग शुरू करना है। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, जैसे आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं आपके पास एक कर्सर के साथ एक छोटा सा आइकन बन के आता है, छोटी टेप के बराबर जो है वो एक आइकन आपका बन के आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका रिकॉर्डिंग अभी चला हुआ है, टेप रिकॉर्डर की तरह होता है। तो ये रिकॉर्डिंग आपका चला हुआ, उसके बाद क्या होगा कि आप कोई भी एक्शन अपनी स्क्रीन पे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप कुछ टाइप कर रहे हैं, चाहे आप कुछ कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मीन जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो इस रिकॉर्डर में जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। सपोज मुझे अपनी कोई स्पेलिंग ही रिकॉर्ड करनी है, तो मान लो कीबोर्ड करके एक स्पेलिंग है जिसको मुझे अपने डॉक्यूमेंट में बहुत बार जो है यूज़ करना है, तो मैंने इस स्पेलिंग को रिकॉर्ड कर दिया, टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या होगा कि रिकॉर्डिंग एक बार इसमें सेव हो गई। उसके बाद आपके पास जो व्यू मैक्रो ऑप्शन होती है ना, उससे आप अपने पूरे मैक्रोज को देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया, मीन्स आपका मैक्रो सेव हो गया। आप व्यू ऑप्शन पे क्लिक करिए तो पूरा मैक्रो का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है और ऑलरेडी जितने मैक्रोज हैं वो शो हो जाएंगे। आपने अपने मैक्रो का नेम याद रखना है, जैसे आपको नेम मिलेगा सिलेक्ट करिए और अपने मैक्रो को क्या कर दीजिए,
रन कर दीजिए। रन करेंगे तो जितनी बार भी आप उसको स्क्रीन पे रन करवाएंगे, आपका जो मैंने कीबोर्ड स्पेलिंग यहाँ लिखा है वो बार बार आपके पास जो है वो शो होता रहेगा, बट जितनी बार भी आप इसको रन करेंगे उतनी बार, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा व्यू टैब के बारे में। इसके बाद हम करेंगे अपना कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो MS वर्ड में बहुत यूज़ होते हैं और उनमें से बहुत से क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। तो ये हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ आपके पास जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछी जाती हैं। तो आइए हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास आती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए आपका किसके लिए यूज़ होता है? अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में सारी आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कंट्रोल ए यूज़ होगा। कंट्रोल बी आपका बोल्ड करेगा टेक्स्ट को। सी से आप अपने टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। कंट्रोल डी से और कंट्रोल 1 से ये आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन करता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए, सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल एफ आपका फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा, फाइंड डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल जी से आपके पास गो टू जो कमांड है वो चलती है। एच से आप अपना रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। आई से आप अपना टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। कंट्रोल के अगर आप हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कंट्रोल के यूज होता है, ठीक है। कंट्रोल एल आपका लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज होगा। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल एम, इंडेंट देने के लिए आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एम होता है इंडेंट इंक्रीज करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इंडेंट को डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम का इसमें यूज करते हैं। एन मीन्स न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल को आप अपना ओपन करते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल को कंट्रोल ई से ओपन, ओ से ओपन करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल या डॉक्यूमेंट। कंट्रोल पी से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, मीन्स प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्यू आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में मूव करता है, मूव हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। आर आपका राइट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, राइट अलाइनमेंट। एस से आप अपना डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं या सेव डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, ठीक है। टी से आप अपनी न्यू टैब ओपन कर सकते हैं, न्यू टैब। उसके बाद कंट्रोल यू आपका टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है, ये सिंगल अंडरलाइन करता है। वी से आप अपने टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। डब्ल्यू से आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपने अंदर अपना पेज खोला होता है ना उसको आप क्लोज कर सकते हैं। पूरी विंडो इससे क्लोज नहीं होती है, जस्ट आपका डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। कंट्रोल एक्स आपका कट करने के लिए यूज होता है। वाई आपका रीडू करने के लिए और कंट्रोल जेड आपका अनडू एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आते हैं कुछ एक माउस क्लिक्स। तो जब भी आप माउस से सिंगल क्लिक करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे इंसर्शन पॉइंट आपका एक्टिवेट हो जाता है, या फिर आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो सिंगल क्लिक करने से कोई भी आइटम आपकी सिलेक्ट होती है। डबल क्लिक करने से या तो आप किसी आइकन को ओपन कर सकते हैं या फिर इससे आप एक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट अ वर्ड। ट्रिपल क्लिक करते हैं तो या तो आप एक लाइन या फिर पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लाइन यहाँ पर सिंपल एक लाइन नहीं होती है कि हाँ जी लेफ्ट से लेके राइट में खत्म होता है। लाइन का मतलब कि जहाँ आपके पूरे पैराग्राफ में फुल स्टॉप आता है वो एक पूरी लाइन यहाँ पे एक बार में सिलेक्ट हो जाती है अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप माउस व्हील को मूव करते हैं तो यहाँ से आप अपने पेज को जूम इन एंड जूम आउट दोनों कर सकते हैं, जूम इन एंड जूम आउट। उसके बाद आपके पास की आती है कंट्रोल F2। तो कंट्रोल F2 आपकी कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज होती है। कंट्रोल शिफ्ट C आपका फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के लिए यूज होता है। कंट्रोल शिफ्ट V आपका पेस्ट फॉर्मेट, पेस्ट फॉर्मेट के लिए आपका यूज होता है। और कंट्रोल शिफ्ट डी अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को
डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी लाइन किसी भी वर्ड को डबल अंडरलाइन करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट डी आप उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका कुछ एक फंक्शन कीज़। F1 आप यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में हेल्प लेने के लिए, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आपने कोई एक वर्ड पर्टिकुलर जो चूज़ करा है। F5 से आप अपनी विंडो को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ऑल्ट F4 से आप अपनी पूरी एप्लीकेशन से एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद आपके पास F12 आता है। F12 से आप अपना सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है और कंट्रोल P से आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। उसके बाद अगर आप प्रेस करते हैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी तो ये आपका करंट डेट एंटर करेगा। उसके बाद अगर प्रेस करते हैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी तो ये आपका करंट टाइम जो है एंटर करता है। उसके बाद अगर आप प्रेस करते हैं अपना एक विन की होती है, अगर उसको आप प्रेस करते हो तो ये आपकी स्टार्ट मेन्यू को मतलब हाइड और डिस्प्ले करवाती है, ठीक है, हाइड एंड शो करवाती है, ठीक है जी। तो ये थी कुछ एक शॉर्टकट कीज़ आपके एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया अपने रिव्यू और व्यू टैब के बारे में और कुछ एक शॉर्टकट कीज़ जो पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल APC एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।